पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी। पेट्रोल पंप पर इतना रश था जैसे बिजली का बिल जमा करवाने वालों की लाइनें लगी होती हैं। पाकिस्तान के पास अब तकरीबन यही समझे कि सिर्फ 2 दिन हैं। पेट्रोल गायब, डीजल गायब, गैस गायब। पाकिस्तानियों को शायद ये लगे आने वाले दिनों के अंदर कि वो ज़मीन पर नहीं चांद पर रहते हैं, क्योंकि चांद पर भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी चंद वजूहात आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल, डीजल, गैस मिलना मुश्किल हो चुका हुआ है। वहीं पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि शहर लाहौर में आज जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो देखा हर पेट्रोल पंप पर इतना रश था जैसे बिजली का बिल जमा करवाने वालों की लाइनें लगी होती हैं। एग्जैक्ट यही सिचुएशन नज़र आ रही थी। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप मालकान हैं, उनकी जानिब से रेट्स भी अपनी मर्ज़ी के लगाए जा रहे हैं। अभी इस्लामाबाद से एक खबर आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि शेल पंप की जानिब से कहा गया और दूसरे भी जो पेट्रोल पंप्स हैं वो किसी भी गाड़ी को 20 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डालकर दे रहे, जिसकी वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। और एक और भी बयान सामने आ रहा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि तालीमी इदारे बंद करने पड़े। पेट्रोल की कमी की वजह से जितने भी तालीमी इदारे हैं वो बंद किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास कितना ज़ख़ीरा है, पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर सकता है। तो इसके लिए भी बड़ी ही बुरी खबर है एक कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अगले 2 दिन तक सरवाइव कर सकता है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों खबर आई थी कि पाकिस्तान के पास जो डीज़ल है वो तकरीबन 10 दिन का बैकअप पड़ा हुआ है और जो LPG गैस है वो तकरीबन वो भी 10 दिन, और इसके अलावा जो पेट्रोल है वो कहा यह जा रहा था कि शायद अभी थोड़े दिन निकाल जाए। लेकिन जो माफिया है उन्होंने अपना पेट्रोल हमेशा से, जब आपने देखा कोई भी चीज़ महंगी होती है तो माफिया हमेशा से सामने आता है, वरना ये वो मेंढक हैं जो पानी के अंदर दबे रहते हैं। जैसे ही मौसम अपनी मर्ज़ी का देखते हैं तो ये बाहर निकलते हैं। इन्होंने अब वो पेट्रोल और डीज़ल और गैस वो महफूज कर ली है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि क्या वजह है। ये वजह यह बनी है कि ईरान और इसराइल की जो जंगी सूरत हाल अमेरिका के साथ बनी है, जिसके पेश नज़र ये पेट्रोल महंगा हो रहा है और पेट्रोल की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो भी ज़ाहिरी बात है इसका असर पड़ा है, क्योंकि आबनाए हम्ज़ जो है वो ईरान की जानिब से बंद किया गया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास 2 सोर्सेज़ हैं जहाँ से वो पेट्रोल लेता है। एक जो अपना सेव करने के लिए कि अगर बैकअप के तौर पर जो इस्तेमाल होगा पेट्रोल वो या तो सऊदी अरेबिया से लिया जाता है और उसके अलावा ईरान से लिया जाता है। अब ईरान ने अपनाए हम्ज़ बंद कर दिया तो आपका जो 25% है जो आपका पेट्रोल आता है वो ख़त्म हो गया। दूसरी जानिब ईरान ने एक हमला किया सऊदी जो वहाँ पे रिफाइनरीज़ हैं वहाँ पर, जिसके पेश नज़र वो भी बंद हो गया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के पास अब तकरीबन यही समझे कि सिर्फ 2 दिन हैं, कल का दिन है और परसों का दिन है, और उसके बाद हो सकता है कि आपको रोड्स पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नज़र आएँ और वो भी शायद स्लो स्पीड पर चलती हुई, और दूसरी जानिब पर आपकी बाइक्स नहीं नज़र आएंगी, आपकी तालीमी इदारे बंद होंगे। मतलब ये इसके साथ नुकसान क्या होगा? एक तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कितना होगा? पेट्रोल की कीमत में 200 से 300 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिससे इंतहाई तशवीशनाक हालत बन सकती है। उसकी वजह यह है कि जब भी किसी भी मुल्क या सल्तनत के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो तभी वहाँ पर जो अशियाए खुर्दो नोश हैं वो भी महंगे होते हैं, जिसमें आपकी दालें आ जाती है, चीनी आ जाती है। मतलब सनत से ताल्लुक़ रखने वाली जो आइटम है, चाहे वो पहनने वाली है, चाहे वो खाने वाली है, चाहे वो किसी भी इस्तेमाल के ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सकती है, वो आपको महंगी नज़र आएगी। और ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि क्या पाकिस्तान अब सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। अगर सर्वाइव नहीं कर पाता तो पाकिस्तान क्या रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन आवाम के लिए इंतहाई परेशानी बनती है, क्योंकि जब भी कोई भी किसी मुल्क के अंदर कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है
یہ پوری دنیا کے اندر، تو ہمیشہ سے پاکستان اس کا نقصان اٹھاتا ہے، چاہے کووڈ ہو، چاہے اس کے بعد الیکشنز ہو، چاہے رجیم چینج ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو پاکستان ہمیشہ سے اس کا نقصان اٹھاتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیٹرول کی جو قیمت 350 پونے 400 تک جائے گی، وہ اب 1 سے 2 دن کے اندر 500 روپے لیٹر اور 600 روپے لیٹر تک بھی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو آج کی تاریخ میں لے کے جاؤں گا اور پیٹرول پمپس کا بھی وزٹ کرواؤں گا کہ وہاں پر کیا واقعی ہی لوگوں کے رش نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال، اللہ نگہبان۔